चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में है ना ऑर्डर और अरेंजमेंट में जैसे 5 मिनट जहाँ पार्ट 2 डाले थे उसमें बहुत सारा बात जो है ना छूट गया है। ठीक है, तो बताना था, मतलब वो पिक्चर चल रहा है, आवाज़ कट गया, पता नहीं कैसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया आवाज़, है ना। तो 20 मिनट जो कट गया उस बात को यहाँ पे हमने बता रखा है, देख लीजिए। देखिए टाइप 3 से आवाज़ कटने लगा था ना। चलिए देखते हैं, सर्कल के अंदर की ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हो तब क्या होगा। ठीक है, अब हमारा तो तिवारा मेहनत पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सिखाना है ना, सीख जाइए। तो सर्कल के अंदर की ओर, ऐसे तो आवाज़ कटा है क्वेश्चन नंबर 10 से, लेकिन अब जो नए लड़के होंगे देखने वाले तो उनको समझ में, इसीलिए हम सर्कल से स्टार्ट कर दिए। चलिए क्वेश्चन पीछे से, तब ना आगे बताएंगे इस टाइप पर 10वां नंबर क्वेश्चन तो समझ में आएगा। ठीक है, सर्कल के अंदर की ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो, टाइप 3 है, मतलब सर्कल है, वृत्त है, उसके अंदर की ओर जो है मुंह करके केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे तब क्या होगा। तो हमने बता रखा है, टाइप 1 और टाइप 2 वीडियो अपलोड पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, तो पार्ट 3 ना चल रहा है, लेकिन फिर भी शुरू से बता देते हैं कि ये सर्कल से है। संक्षेप में, सर्कल के जब केंद्र की ओर मुंह किए हो तो आप कल्पना कीजिए कि आप केंद्र की ओर मुंह करके बैठिएगा, तो बताइए आपका दाहिना हाथ इधर होगा कि नहीं, बायां हाथ इधर होगा कि नहीं, होगा ना। तो देखिए बायां हाथ इधर है, तो आप जब घड़ी की दिशा में जाइएगा, इस घड़ी की दिशा में, तब बाईं ओर जाइएगा, बायां की दिशा में जाइएगा, इसी को क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त भी। और जब ई दिशा में आप बढ़िएगा तब दाहिना हाथ की तरफ भागिएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए ऐसे करके लिख दिए, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त इसी को कहते हैं, तो दाईं ओर जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं। ये 6 व्यक्ति ताश खेल रहा है। एकांतर क्रम में बैठे व्यक्ति एक टीम में है, इस प्रकार 2 टीम में है, 2 टीम है। तो ताश खेल रहा है और एकांतर क्रम में बैठे व्यक्ति एक टीम में है। एक अंतर जो है उस वीडियो में पहले वाला में यहाँ पे मिस्टेक हो गया था ना, तो इसमें देख लीजिए। एकांतर क्रम का मतलब क्या है कि एक एक छोड़ के है, एक के बाद लगातार नहीं है टीम में। एक जैसे 6 व्यक्ति गोल गोल बैठा हुआ है ना, जैसे यहाँ 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसके टीम वाला पार्टी ये है, इसके टीम वाला पार्टी ये है, तो एक एक छोड़ के, फिर उसी तरह इसका टीम का पार्टी ये होगा, इसका टीम का पार्टी ये होगा। तो इस तरीक़ा से एकांतर क्रम में बैठे हुए हैं। फिलहाल देखते हैं इसको AC, अच्छा पूरा फुल स्क्रीन करें, चलिए ठीक है, आप ही लोग का बात ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन है कि इस तरह से 6 व्यक्ति है, ताश खेल रहा है, 4 मेज के चारों ओर, वृत्ताकार मेज की ओर, और एकांतर क्रम में बैठे हुए व्यक्ति 2 टीम इस तरह से बना है। कह रहा है AC या F के बगल में नहीं है, B तथा D एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। A B की टीम में है परंतु E F की टीम में नहीं है। D के ठीक बाएं में A है। ठीक है, इस तरीका से बात का चर्चा हुआ ना। तो A C या F के बगल में नहीं है, A जो है C F के बगल में नहीं है। अच्छा, इसको बनाने समय हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष जो होगा घटना उसको लेकर बनाना है, अप्रत्यक्ष को बाद में उसमें एडजॉइंट कर लेंगे। तो A C, तो A जो है C या F के बगल में नहीं है, तो ये तो प्रत्यक्ष घटना नहीं है, पता नहीं चल रहा है। B तथा D एक दूसरे के आमने सामने बैठल है, देखिए पता चल गया कि B D जहाँ भी बैठल होती है एक दूसरे के आमने सामने। तो देखिए, तो पहले तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन ऐसे ऐसे काट लिए, और सब आदमी अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हुए, तो अंदर की तरफ तीर बना लिए, मान लीजिए सब आदमी है। ठीक है, कह रहा है कि B तथा D एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, तो कहीं भी अगर B यहाँ रखिएगा तो इसके सामने D रख दीजिए। तो हमने B यहाँ रख रखा है, तो B के सामने D बैठा दिए। ठीक है,
परंतु अच्छा चलिए ए बी की टीम में है, अब कह रहा है ए बी की टीम में है परंतु ई तथा एफ की टीम में नहीं है। ए जो है बी के टीम में है तो देखिए बी और डी एक दूसरे के आमने सामने है। यहाँ कहा ए जो है बी की टीम में है परंतु ई एफ की टीम में नहीं है, तो हमें ई एफ की चर्चा न कैल है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि ए जो होगा बी की टीम में है, ए बी की टीम में है तब बी की टीम कौन कौन है, या तो यहाँ आएगा ए न तो यहाँ आएगा, एक एक छोड़ के है ना। चलिए तभी पता नहीं चला है, यह अप्रत्यक्ष घटना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ चौथा पढ़िएगा तो डी के ठीक बाएं ए है, ये बात पता चलने गया कि डी के ठीक बाएं ए है, तब बी डी एक दूसरे के सामने है, ये दूसरा वाला कह रहा है तो एक दूसरे के सामने बैठा है। ये प्रत्यक्ष घटना है कि डी के ठीक बाएं ए है, तो देखिए डी के अंदर मुंह कैले है तो दायां साइड इधर हुआ बायां साइड इधर, तो कह रहा डी के ठीक बाएं ए है, तो डी के ठीक बाएं ए इधर आ गया, ठीक है, तो ए लिख दिए। चलिए तो ये 2 और 3 2 और 4 की कहानी खत्म है, बच गया ये। अब देखिए क्या कहता है, ए जो है सी तथा एफ के बगल में नहीं है, इसका मतलब एक बगल में सी एफ नहीं आएगा, क्योंकि ए सी एफ के बगल में नहीं है, मतलब ये तो निश्चित हो गया कि सी और एफ ऊपर कहीं आएगा, तो यहाँ ए आयल है, यहाँ ऊपर सी एफ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, तो देखिए ए हो गया था, बी हो गया था, सी हो गया है, डी हो गया है, आ एफ नहीं रहेगा बगल में, तो ये ना बचल है, तो बचल है तो ई लिख दिए, ठीक है, यहाँ ये तो निश्चित हो गया। अब एफ सी कहाँ आएगा भाई, ये पता करना है, बगल में नहीं है, लेकिन देखिए बी तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे तो ये तो बैठा दिए हुए हैं। उसके बाद तीसरा में कहता है ए बी की टीम में है परंतु ई एफ की टीम में नहीं है। यहाँ देखिए ए जो है बी की टीम में है, तो देखिए ए जो आया है बी के टीम में है ना, परंतु ई एफ के टीम में नहीं है, तो ई एफ के टीम में नहीं, तो देखिए ई के टीम में नहीं है, एफ के टीम में भी नहीं है ए, तो देखिए ए का टीम होगा ई वाला और उसके बाद ई वाला घर होगा ना, तो यहाँ डी ऑलरेडी आयल है, मतलब यहाँ एफ रख नहीं सकते हैं क्योंकि ए उसके टीम में है नहीं। यहाँ कहा ना कि ए है ना बी के टीम में है, तो देखिए बी के टीम में है, एकांतर क्रम में है, लेकिन ए एफ के टीम में नहीं है, इसका मतलब एफ जो है एफ बोला गया परंतु ई ए बी के टीम में है परंतु ई एफ की टीम में नहीं है, तो ई जो है ना ई एफ के टीम में नहीं है, ई परंतु ई एफ की टीम में नहीं है, ई यहाँ हम एफ की टीम में बना दिए का। तो सबसे पहले देख लेते हैं बी तथा डी एक दूसरे के आमने सामने है, तो बी डी एक दूसरे के आमने सामने है, डी के ठीक बाएं में ए है, डी के ठीक बाएं में ए है, ए सी या एफ के बगल में नहीं है, तो ए सी एफ के बगल में न है तो ई के बगल में तो होबे ना करेगा। चलिए ई निश्चित हो गया। अब बच गया यहाँ क्या आएगा, सी चाहे एफ, अब सी एन आएगा कि एफ एन आएगा, तो यहाँ कह दिया था ए बी की टीम में है परंतु ई एफ की टीम में नहीं है, तो ई जो ए है ना बी के टीम में है, तो देखिए ए बी के टीम में है, ई एफ के टीम में नहीं है, तो ए जेकर जेकर टीम रहेगा उसमें ई नहीं आएगा एफ नहीं आएगा, तो देखिए ए यहाँ आया तो यहाँ ई एफ नहीं होगा, फिर यहाँ इसका टीम आएगा एक छोड़ के तो यहाँ ई एफ नहीं होगा, तो ई यहाँ आ गए तो बचल का एफ यहाँ हो जाएगा, तो बताइए एफ लिखा गया ई लिखा गया, तो फिर यहाँ बच गया सी, एफ सी बचा होता तो निश्चित हो गया कि सी यहाँ रहेगा। तो इस अनुसार से डाटा इसमें से हम ऐसा बना लिए। अब प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, देखिए सी की टीम के अन्य खिलाड़ी, तो सी कहाँ है, सी यहाँ है, एक एक छोड़ के रहता है, तो एक छोड़ के एगो ई हुआ, अन्य से एक छोड़ के ई हुआ, तो सी के अन्य खिलाड़ी एगो बी हुआ एगो ए हुआ, तो देखिए बी ए हो गया। उसके बाद वही क्वेश्चन है, देखिए पेज नंबर ये है ना, पेज नंबर 49 आई 50 आया पेज नंबर 200, ठीक है। तो देखिए ई के सामने कौन है, तो अभी जो बनाए हैं ई के जस्ट सामने कौन है सी, तो देखिए ई के सामने सी हो गया। ए की टीम में अन्य प्लेयर है,
तो ए के टीम के अन प्लेयर कहे तो ए हियाँ है तो एक अन प्लेयर एक छोड़ के एगो ई है या फिर एक छोड़ के एगो ई है ना एक अंतर क्रम में। तो ए के अन प्लेयर बी और सी है, तो बी और सी हो गया। सी किसके मध्य है? अगर ई बी के दाएं हो तो सी किसके मध्य है? अगर ई बी के दाएं हो तो। अच्छा ई बात नहीं कहता तब सी किसके मध्य है? तो देखिए सी जो है एफ और डी के मध्य में है ना, सी एफ डी के मध्य में है। चलिए तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जब आप देखिएगा 9वां क्वेश्चन, 6 मित्र ए बी सी डी ई एवं एफ एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए एक वृत्ताकार में। एफ सी के बाईं ओर है, ई एफ के बाईं ओर तीसरा है, बी एक और ई के मध्य है। तो देखिए इसमें आप देखिएगा तो एफ सी के बाईं ओर है, तो कहाँ है भाई, कहाँ से शुरू, कोई मतलब नहीं है। ई एफ के बाईं तीसरा है। अच्छा कहा कि बी जो है ना ए और ई के मध्य है। तो देखिए कहीं से आप बनाना शुरू कर दीजिए, सर्कल में यह तो एगो फायदा है। लेकिन मुंह किधर किए हुए हैं? एक दूसरे की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। तो घेरा में बैठल है मतलब केंद्र की ओर मुंह कैले है। तो बायां दायां चलेंगे, तो इन्ने चलेंगे तो दायां, इसे उल्टा चल रहा है तो बायां। ठीक है, क्लॉकवाइज में बायां, एंटी क्लॉकवाइज में दायां। तो देखिए 3 गो घटना से सजाना है, बनाना है, तब ना जवाब दीजिएगा क्वेश्चन के। तो देखिए कहा है बी जो है ए और ई के मध्य है, तो कहीं भी ए और ई लिख लीजिए और उसके बीच में बी लिखिए। लेकिन ध्यान रहे जल्दीबाजी नहीं। बताइए ये क्वेश्चन कहा है ई जो है बोले बी जो है ए और ई के मध्य में है, तो अगर ए एन ए लिखिएगा तो ई एन ए होगा ना, तब ना बी के मध्य में आएगा। बी तो मध्य में है, फिक्स रहेगा। अच्छा बताइए ई ए के बीच में लिख दिए तो इहो ए तो एन ए हो सकता है, चाहे ई एन ए हो सकता है। तो क्लियर पता नहीं चल रहा है, इला जल्दीबाजी में नहीं लिखिए। अब ए एन ए होगा कि ई एन ए होगा, ई पढ़िएगा तब पता चलेगा। देखिए ई एफ के बाई और तीसरा है, ई जो है ना एफ के बाई और तीसरा है। तो देखिए ई इतने मान लीजिए तो ये बायां और एफ के है, तो एफ मान लीजिए कहाँ रहेगा कि तीसरा आएगा। तो 6 गो लाइन हाली हाली काटे हुए हैं। तो सोचिए मान लीजिए आप ई हियाँ रख देते, ठीक है, तो एफ हियाँ कहा ना कि ई एफ के बाईं ओर तीसरा है, तो एफ के बाईं ओर। तो देखिए एफ के दाहिना और इन्ने हुआ, अब बायां और इधर हुआ। तो देखिए एफ के तीसरा और 1 2 3 यहाँ रखने पर तीसरा हो रहा है। लेकिन ये क्लियर बात है नहीं अभी भी। अगर एफ इन्ने रखते तो दाहिना नहीं ना आना है, बायां आना है। तो बायां तो एफ यहाँ रखते तो उस हिसाब से भी तो ई हियाँ इस तरीका से मान लीजिए कि इतने रखते एफ, तो 1 2 3 तो ये तो आ जाता 3 पर। इला ये भी स्पष्ट बता नहीं रहा है, मतलब अभी भी कंफ्यूजन है कि ई और ए में। लेकिन ई वाला 1 नंबर देखिएगा, एफ जो है सी के बाईं ओर है, बस यही डाटा आप निर्धारित कर देगा। देखिए एफ सी के बाईं ओर है, तब एफ जो है सी के बाईं ओर है। तो देखिए ई तो फिक्स है कि एक छोड़ दीजिए, और बचलका में एफ सी के बाईं ओर है। तो देख लीजिए सी के बाईं ओर, तो सी के इधर हो गया दाईं ओर, इधर हो गया बाईं ओर। तो मान लीजिए इधर लिख दीजिए। उसके बाद ई एफ के बाईं तीसरा है, तो ई एफ के बाईं ओर तीसरा है, तो बाईं ओर 1 2 3। तो इस अनुसार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ई हियाँ होगा, इसलिए ए हियाँ हो गया। तो देखिए एफ के बाईं ओर 1 2 तीसरा ई हो गया, ये दोनों के बीच में बी है, और प्लस में सी के बाईं ओर एफ है, और ई इतने बच गया एगो डाटा। तो एगो डाटा बच गया है, तो किसका प्रयोग नहीं किए हैं? ए बी सी का प्रयोग करिए दिए, डी का प्रयोग अभी तक नहीं किए हुए, तो डी हियाँ लिख दिए, बचल का हमें चर्चा ना है। अब जवाब दीजिए बी के बाएं तीसरा कौन है? तब बी के बाएं पूछ रहा है क्वेश्चन, तब बी के इधर बढ़िएगा
एंटी क्लॉक तो ई क्लॉकवाइज हुआ दायां साइड। अब पूछ रहा बी के बाएं तीसरा, तब बायां हाथ की तरफ बढ़िएगा तो देखिए पहला दूसरा तीसरा कौन आया सी, तो हो गया सी। डी के पड़ोसी कौन है, तो देखिए डी के पड़ोसी एगो ई है एगो एन है सटा हुआ, तो ई और सी हो गया। ई के सामने कौन है, तो ई के सामने कौन है एफ है, हो गई एफ। तो ऐसे डाटा को सजा कर बता दीजिएगा। अब देखिए टाइप 3 के भी सर्कल के केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके, अब केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठल है, तब कैसे बनाइएगा दाएं बाएं। तो देखिए जब अंदर की ओर था तो दायां एन्ने था, अब बायां एन्ने था, तब उल्टा हो जाएगा, दहिना हो जाएगा एन्ने, क्योंकि बाहर की ओर मुंह करके बैठिएगा। अब मान लीजिए कि आप इतने गए या बैठ गए इसे बाहर की ओर मुंह करके, तो सोचिए ना आपका दाहिना हाथ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, तो लीजिए दायां हो गया। अच्छा इधर मुंह करके आप ऊपर मुँह करके बैठे हुए बाहर की तरफ, तो बताइए आपका बायां हाथ एन्ने रहेगा कि ना, तो एन्ने मुँह बायां ओर आ गया। तो उस अनुसार सब सजाना है। जैसे 6 व्यक्ति ये सब नाम देल है, एक वृत्ताकार घेरे में बाहर की ओर मुंह करके बैठल है, सब के सब बाहर की ओर मुंह कैले है, ठीक है। तो लाइन काट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 सबके मुंह बाहर की ओर कर दिए। अभी ABCD लिखने की जरूरी नहीं है। चलिए बाहर की ओर बैठा हुआ है, एन ए तथा आर के मध्य है, तो कहीं भी एन मध्य में है तो एन मध्य में, किसके किसके मध्य में एन, ए तथा आर के, तो बताइए ए एन्ने होगा तो आर हियाँ होगा। अगर कहीं आर एन्ने हुआ तो ए एन्ने होगा कि नहीं, तो अभी फिक्स नहीं बता सकते हैं कि एन्ने ए आएगा कि आर, एन्ने आर आएगा कि ए, दोनों में से कुछ आ सकता है। एला एन तो फिक्स है कि ये आ गया, तो एन बीच में है ए आर के मध्य में, ठीक है। चलिए तो आप आर ए या कह के लिख लीजिए, आर ए न भी कह के लिख लीजिए। चलिए ए के बाएं दूसरा एस है, देखिए ए के बाएं दूसरा एस है, ठीक है, ए के बाएं दूसरा एस। तो बताइए अगर ए हियाँ रहता अब बाहर की ओर मुंह कैले है, तब बायां किधर होता, कहाँ गया कहाँ गया, ए के बाएं दूसरा एस है, आर का पड़ोसी एच नहीं है, देखिए आर का पड़ोसी एच नहीं है, तो आर के बगल में तो आप एच लिख नहीं सकते थे, आर ए नहीं रहता तो एच नहीं लिखते। लेकिन यहाँ कहा था, कहा है पहले तो इतना बात तो हम लिख लिए, कहीं भी ये फिक्स हो गया। अब ये इसमें कन्फ्यूजन है कि यहाँ आर होगा कि ए होगा, ये कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए आगे पढ़े। ए के बाएं दूसरा एस है, तो देखिए ए के बाएं, तो ए मान लीजिए यहाँ है, बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है, तब बायां किन्ने होगा इधर, तो मान लीजिए यहाँ हो गया एस। अच्छा यहाँ भी रखिएगा, तो देखो अब बाहर की तरफ मुंह करके बैठल है, तब बायां एन्ने होगा कि इधर होगा, इधर चलिएगा तो दाहिना हाथ, इधर चलिएगा तो बायां आएगा। तो देखिए एक बायां दूसरा था एस, क्वेश्चन ही कहा ना कि ए के बाएं दूसरा एस, तो बताइए अगर यहाँ ए रखिएगा, अब बायां बाहर की मुंह कैले तब बायां बढ़िएगा, तो दूसरा तो यहाँ एस आ नहीं सकता है, क्योंकि आर न तो ए आएगा, इसलिए ए यहाँ नहीं होगा, बेचारा ए को मजबूरी है कि यहाँ रहना पड़ेगा। तब न कर बाएं बढ़िएगा तो दूसरा एस आएगा, देखिए पहला दूसरा तो एस हो जाएगा। तो बताइए जब ए हियाँ हो गया तब पक्का बचल का आर हियाँ ना हो जाएगा, तब न जाके एन जो है ए तथा आर के मध्य रह जाएगा, ए तथा आर के मध्य रह जाएगा एन, अब प्लस में एक बाएं में दूसरा स्थान पर एस आ गया। चलिए ये बात यहाँ तक क्लियर कर दिया। आर का पड़ोसी एच नहीं है, तो हियाँ आर है तो हियाँ एच होता ही ना, तो बच्चल एगो जगह हियाँ रह लेते तो एच लिख दिलिए। अब हियाँ के चर्चा न कल, तो जेकर जेकर हो गए है, देखो ए होल है कि ना हो गए है, हियाँ ए था आयल, हियाँ हियाँ देखो आर हियाँ आ गए है, एम ना आयल है कहे ना, तो बस बचल का जगह पर एम लिख दिए। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसको जवाब दे देना है। चलिए तो क्वेश्चन क्या पूछता है देख लेते हैं।
पेज नंबर 251 ना। क्वेश्चन आगे पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन इसी में पूछ लेगा का। देखिए क्वेश्चन पूछा है एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं दूसरा, यह में पूछ दिया ना। तो एच के बाएं दूसरा है, तो देखो एच के बाएं तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठल है तो बाएं एन्ने होते। तो एच के बाएं दूसरा 1 2 कथी है एम, तो देखो एम आंसर हो गया। उसके बाद कहा ए और एस के मध्य कौन है, तो ए खोजो। ए हिया है, एस हिया है, तो एक मध्य में कौन है एच, तो देखो एच एक आंसर हो गया। एच के सामने कौन है, क्वेश्चन ये था, डाटा ये बनाए और 3 गो प्रश्न के जवाब देना। एच के सामने कौन है, तो एच के सामने देखो ऐसे ताको, तिरछा ताकेगा एच के सामने तो कथी आया आर, तो देखो एच के सामने आर आंसर। तो ई डाटा में फॉर्म में कन्वर्ट करने से यह फायदा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अच्छा थोड़ा जूम कर दें, चलिए दिखेगा साफ, छोटा छोटा लिखे हुए ना। देखिए सर्कल के अंदर और बाहर मुंह करके बैठे रहने पर आधारित। अभी तक तो था सर्कल के अंदर तो सब सर्कल के अंदर बैठल था मुंह करके, बाहर तो सब बाहर करके। अब कुछ जो है सर्कल के अंदर मुंह कैले रहेगा, कुछ सर्कल के बाहर मुंह कैले रहेगा। इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी और एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार घेरे में इस प्रकार बैठे हैं कि एक्स वाई जेड का मुख केंद्र की ओर तथा ए बी सी में से किन्हीं 2 का मुख बाहर की ओर है। एक्स वाई के दाएं बैठा है, जेड के बाएं ए के बाएं दूसरा बी, जेड के दाएं दूसरा सी के बाएं वाई, तो बताओ। इस तरीका से आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया ना, पूछा है 5 गो क्वेश्चन क ख ग क के। तो आप ई फॉर्म में सजाइए या ई फॉर्म में सजाइए। देखिए ये फॉर्म में सजाने के लिए चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं वहाँ पे, चलिए दिख रहा होगा। हाँ तब क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट किया जाए, 17% ठीक रहेगा। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे, इसमें जब तक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा ग्राफ के रूप में, पिक्चर के रूप में, तो इसका जवाब देना बड़ी मुश्किल काम है। इसमें आप तो कितना जल्दी जवाब देते हैं देखबे करता है। तो चलिए 6 गो व्यक्ति, तो हाली सिका 1 गो व्यक्ति, 2 गो व्यक्ति, 3 गो व्यक्ति, 4 गो व्यक्ति, 5 गो व्यक्ति, 6 व्यक्ति। ये में तो भाई कौन बाहर कौन अंदर ही पता ना चले, तो अंजादिए तीर न बनाइएगा। अभी देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी 3 गो ई आ एक्स वाई जेड 3 गो ई मिलकर 6 गो हो गए। एक वृत्ताकार घेरे में इस प्रकार बैठल है कि एक्स वाई जेड का मुंह केंद्र की ओर है। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड होते ना ओकर मुंह देखिए अंदर की तरफ कैले रहते, केंद्र की ओर। तो देखिए एकर दायां बायां ऐसे ऐसे चलते, एन्ने जती तो दायां, एन्ने जती तो बायां। लेकिन जे केंद्र की बाहर की ओर मुँह कैले होता है ओकर दायां बायां, तो एन्ने उल्टा आते तो दायां, एन्ने मुँह जाती तो बायां, है कि ना, उल्टा दिशा में हो जाता है। चलिए तो यहाँ बात कर रहे थे, घेरा में इस प्रकार बैठा कि एक्स वाई जेड का मुख केंद्र की ओर तथा ए बी सी में से किन्हीं 2 का मुख बाहर की ओर है। तो एक्स वाई जेड तो सबके सब अंदर की ओर मुँह कैले है, लेकिन ये तीनों में से कोई 2 गो के ही मुँह बाहर की ओर है, मतलब कोई 1 गो के अंदर की ओर होगा, है कि नहीं। तो पता ये नहीं क्लियर बताया कि ये में से कौन एगो है जेकर मुँह बाहर अंदर की ओर है, ये आपको आगे बनाने पर पता चलेगा। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको जब तक प्रत्यक्ष डाटा नहीं मिलेगा तब तक फिगर ड्रॉ नहीं करना है। प्रत्यक्ष डाटा से बनाएंगे और जो अप्रत्यक्ष वो अपने आप आ जाता है, इंक्लूड कर लेना उसको। चलिए तो आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं एक्स वाई के दाएं बैठा है, एक्स वाई के दाएं बैठा है। देखिए यहाँ प्रत्यक्ष डाटा आ गया कि एक्स जो है ना वाई के दाएं बैठा है, यह क्लियर। अगर जब हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन में जब बात करते थे तो वहाँ तो बाएं दाएं यह अप्रत्यक्ष है, लेकिन सर्कल में तो कहीं से ना शुरू हो जाता है। चलिए तो एक वाई के दाएं बैठा है,
तो एक्स अभी देखे है कि एक्स वाई जेड सब केंद्र की ओर मुँह कैले है, तो एक्स जो है वाई के दाएं बैठा है, तो वाई लिखिए और वाई के दाहिना किन्ने होगा, इधर की उधर, तो केंद्र की ओर वाई मुँह कैले है, एक्स वाई जेड केंद्र की ओर मुँह कैले है, तो इसका दाहिना इधर होगा। तो बताइए वाई के दाहिना साइड एक्स बैठा दिए, तो ये तो फिक्स हो गए। चलिए जेड के बाय ए है, अब जेड के बाय ए है, तभी अब जेड इतना दूर बचल है, अब हियाँ जेड होते कि हियाँ जेड होते कि कहाँ कहीं होती तो उसके जेड के बाई और ए बैठा हुई, लेकिन अभी क्लियर पता नहीं चला, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ए के बाय दूसरा बी है और जेड के दाएं दूसरा सी है, सी के बाएं वाई है। देखिए अब एक्स वाई के बात लाना दिया, अभी दुइये को लिखे हुए थे, तो ई दूगो के डाटा के बात लाया नहीं है। ए के बाय दूसरा ये सब तो था, लेकिन हियाँ देखिए सी के बाय वाई है, तो सी के बाय, तो देखिए अगर सी अब हियाँ वाई है, तो अब हियाँ तो सी आप लिख ना सकते क्योंकि ऑलरेडी एक्स आ गए, मतलब 100% सी एकरा इतने आते। अब बताइए बउआ सी के अगर एन्ने मुँह अगर आप चल रहे हैं, अगर केंद्र की ओर अगर आप मुँह कर लीजिएगा तो इधर तो दाया हो जाते, लेकिन ये क्वेश्चनवा कहे दाया नहीं, सी के बाय वाई है, तो बताइए जब केंद्र की बाहर की ओर मुँह कैले रहते तब बायां हाथ अपने आप इधर रहते, तो बताइए वाई के तरफ है कि ना, मतलब हम जान गए सी केन्ने मुँह कैले है, केंद्र से बाहर की ओर। तो अब पता चल गए कि सी हियाँ लिखा गए, तो एक्स वाई तो लिखाइए गया था, अब सी भी पता चल गए अंतिम लाइन से। ठीक है, अब देखिए फिर शुरू हो जाते हैं यहाँ से कि एक्स वाई के दाएं ओर बैठा है, तो चलिए दाएं बाएं बैठा दिए। जेड के बाएं ए है, अब यहाँ हम लोग चलेंगे कि जेड के बाएं ए है, जेड के बाएं ए है और ए के बाएं दूसरा बी है, तो ए के दूसरा बी है, तो हियाँ से ये बताओ, तो जेड के बाएं, तो मान लो जेड केंद्र की ओर मुँह कैले रहेगा, तब न जाके उसका बाएं जो है ए हो जाएगा लगले, और फिर ए अब बाहर कैले रहेगा तब ना उसका दूसरा दाएं की तरफ जाएगा, तो देख बाहर कैले रहेगा, ए के बाएं दूसरा बी है, तो देखो जब तक केंद्र की ओर बाहर मुंह नहीं करेगा तब बायां इन्हें थोड़ा ही होगा, केंद्र के अंदर करेगा तो दायां होता, तो पक्का यह पता चल गया कि केंद्र के बाहर की ओर मुँह कैले है, इसलिए अब देखो इसका जो है अपने आप जो इन्हें बायां हाथ हो जाएगा, केंद्र के बाहर ओर मुँह किया तो दूसरा बी है, तो देखो ये भी पता चल गया कि बाहर मुँह कैले है, इहो पता चल गया इसके कारण कि बाहर मुँह कैले है, तो ऑटोमेटिक जो हियाँ जो बी आया ओकरा मुँह कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि कहले था क्वेश्चन वाला कि ए बी सी में से किन्हीं दुइये गो के मुख जो है बाहर की ओर है, तो एकर बाहर की ओर हो गए, एकर बाहर की ओर हो गए, तो अपने आप एकर मुँह केने कर देना है, अंदर की ओर। ठीक है, तो जब ये डाटा बन गया है तब आंसर देखिए कैसे दीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछा कि अंदर की ओर मुँह करके कौन कौन बैठल है, तो देख बी के एक्स वाई जेड तो है ही अंदर की ओर मुँह कर ले, तो एक्स वाई जेड आ जोड़े जोड़े बी आ गए, तो देखिए एक्स वाई जेड और बी आंसर हो गया। बाहर की ओर मुँह कौन कौन करके बैठल है, तो देखो बाहर की ओर दुइये गो ना है, खाली एगो सी है या एगो ए है, तो देखिए आंसर हो गया ए और सी। बी के सम्मुख कौन है, तब बी के सामने कौन है, तो देखो बी के सामने देखेगा तो एक्स आयल, तो देखो बी के सामने कहाँ गए, एक्स आंसर हो गए। ए और सी के मध्य कौन है, तो ए कहाँ है, हियाँ है, सी कहाँ है, हियाँ है, तो ए और सी के मध्य में बी और जेडो अलै आ एक्स और वाईओ अलै, तो जे ऑप्शन में रहते उसे आंसर लिख दी है। तो देख या अरे मध्य में इन्ने से चलबहु तो ई हो गए, इन्ने से चलबहु तो मध्य में ई हो गए, है कि ना। तो देख आंसर कथी दिले हो, ए सी के बीच में मध्य में, तो ए और सी के मध्य में कौन है, बी और जेड, तो देखिए बी जेड वाला भी लिख दिले, तो ये आंसर। ऑप्शन में एक्स वाई रहती तो ना होती, मध्य में तो इहो ना बाबू ना, इन्ने से चलिएगा इन्ने से चलिएगा तो ये मध्य में, तो चलिए बी जेड। आ बी जेड न रही ऑप्शन में एक्स वाई रही तो की करवाओ ना लिखवाओ, लिख देवे के। हाँ ये कहता कि जेड और सी के मध्य में कौन है, तब बी हो गया ना,
उस समय ज़्यादा हो गया, ये अधिक नहीं ना मध्य में है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। इतनी उटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई नहीं। चलिए सी के दाएं दूसरा कौन है? तो सी के दाएं तो देखो बउआ, केंद्र के अंदर की तरफ मुंह कैले रहती है तो दहिना किन्ने होती, दाया इन्ने बढ़ती है। लेकिन केंद्र के बाहर की तरफ मुंह कैले है तो दहिना इन्ने बढ़ते। ठीक है। आ दूसरा पूछ लो तो सी के दाएं दूसरा, तो सी के दाएं ये पहला, एक बाद ये दूसरा, तो जेड। तो देखो सी के दाएं दूसरा कौन है? तो जेड है कि नहीं आंसर? ठीक है, वह बात के। अब देखो अगर हम चाहते तो अभी जो हम रेड वाला दर्शलिए है, तोरा मन रहती नहीं सर जी हम हिया नहीं लिखेंगे, हम इतने से एक शुरू करेंगे, तो लिखो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा मन रहता तो तुम एक हिया लिखता ना, तो वाई हिया आती है। तो आप कहीं से शुरुआत करके बना सकते, जरूरी ना कि हम हिया एक से लिख ली तो वह तहीं एक से लिखो। लेकिन एक बात देखिएगा, एक्स के बाद अगर ए साइड चलिएगा तो ए है, तो कहीं लिखिए एक्स के ए साइड चलिएगा तो पक्का ए आएगा। ए के बाद ऐसे चलिएगा तो जेड है, तो देखिए कहीं लिखिए ए के बाद ऐसे चलिएगा तो जेड आएगा अकॉर्डिंग टू अभी वाला क्वेश्चन के अनुसार। जेड के बाद बी है ऐसे चलिएगा तो देखिए कहीं लिखिए जेड के बाद बी आना चाहिए। बी के बाद सी है तो कहीं लिखिए बी के बाद सी है। सी के बाद वाई है तो कहीं लिखिए सी के बाद वाई होगा। तो ई कहीं से स्टार्ट किया जा सकता है, इन्ने जिन्ने मन तहाँ से, इसी अनुसार सब सजा लीजिए। जब ई पिक्चर बना लीजिएगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर तेजी में दे सकते हैं। ठीक है, तो देख लिए। अभी विविध प्रश्न, कुछ इस टाइप के भी प्रश्न आ जाता है, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है संदीप, अशोक, आशा तथा मंजू चारों मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। अशोक, मंजू तथा संदीप आशा जोड़ीदार है। अशोक पूर्व की ओर पीठ करके बैठा है तथा आशा उत्तर की ओर मुंह कर बैठी है। तो बताओ संदीप का मुख किस दिशा में होगा? देखिए चार गो है, संदीप, अशोक, आशा तथा मंजू चारों मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। अशोक मंजू का गुइया है, संदीप आशा का गुइया है, मतलब जोड़ीदार है, ये दोनों पार्टनर है, एगो टीम का है। ठीक है, अशोक के टीम का है मंजू और संदीप का टीम है आशा। ठीक है, वह जोड़ीदार लिख दिया। अशोक पूर्व की ओर पीठ करके, तो बताओ पूर्व की ओर, तो ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई नीचे की तरफ ताक रहा है मतलब वो दक्षिण की दिशा में ताक रहा है, कोई ऊपर की दिशा में ताक रहा है मतलब वो उत्तर की दिशा में ताक रहा है, और कोई इन्ने मुँह ताक रहा है रेगिस्तान की ओर ताक रहा है, तो वह ताक रहा है किधर? पश्चिम की ओर। और कोई जो है इधर ताक रहा है तो पूरब की ओर। ठीक है, अरे मैप पढ़े थे तो हमें ना बताए थे कि ऊपर में होता है क्या? उत्तर, सबसे नीचे हो जाता है पैर की तरफ दक्षिण, दाहिना हाथ की तरफ पूरब तथा बायां हाथ की तरफ पश्चिम। ये आपको हम सिखाए थे मैप में, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाके डायरेक्शन डिस्टेंस में देखिए, या यह चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छा से समझ ले, देख लीजिए। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन कहला कि अशोक पूर्व की ओर पीठ करके बैठल है, तो पूर्व की ओर पीठ कैले है मतलब पक्का पश्चिम ताकत होते। जैसे तुम पूरब की ओर ताकेगा सूरज के ना, तो तुम्हारा पिट्ठी जो है पीठ पश्चिम की तरफ रहेगा कि ना घूमल, समझा मेरा बात? आ तू दक्षिण की ओर मुंह करके ताकेगा तो तोहर पिट्ठी किस दिशा में घूमल रहेगा? उत्तर की दिशा में। ये विपरीत होता है ना, पूरब की ओर देखिएगा तब माथा पीछे रहेगा पश्चिम की ओर, है कि ना? तो कहता है कि अशोक जो है पूर्व की ओर पीठ करके बैठा है, तो पूर्व की ओर पीठ कैले है मतलब पक्का पश्चिम की ओर ताकत होते, तो अशोक जी इधर हो गए। चलिए, तथा आशा उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है, तो उत्तर की ओर मुंह कैले है मतलब उत्तर मुँह ताकै छै, मतलब पक्का नीचा बैठल होती तब ना उत्तर मुँह देख रहा है। तो ये दू गो तब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, तो बताओ संदीप का मुंह कौन दिशा में? तो देखो अशोक का टीम कौन था? जब अशोक इन्ने बैठ गए तो अशोक के टीम कौन था भाई? मंजू। तो मंजू के अपने आप एक सामने रख दो, तब ना एक दूसरे के टीम हो जाएगा। अच्छा, जब आशा आ गया तो आशा के टीम में कौन था? संदीप। तो संदीप को उसके सामने रख दो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा कि बताओ संदीप मुंह किस दिशा में किए होगा? तो बताओ संदीप इन्ने बैठल है तो किन्ने मुँह ताक रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे के अंदर की तरफ घूम के बैठता है ना, कैरम बोर्ड चाहे कोई खेल खेलने के लिए।
तो बताओ संदीप नीचे की तरफ ताक रहा है, तो नीचे की तरफ पैर की तरफ कौन दिशा होता है? दक्षिण दिशा होता है। इधर दक्षिण दिशा होगा कि ना, साउथ। तो बताओ संदीप किधर ताक रहा है? तो संदीप का मुंह दक्षिण की ओर है। हो गया। पी क्यू आर तथा एस कैरम खेल रहे हैं। पी आर और एस क्यू जोड़ीदार है। पी के जोड़ीदार आर और एस के जोड़ीदार क्यू। एस आर के दाईं ओर है, आर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो बताओ कि क्यू का मुंह किस दिशा में है? ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब देखिए एस आर के दाईं ओर है, तो ये तो अभी अप्रत्यक्ष घटना है। लेकिन देखिए आर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो बताओ पश्चिम की ओर मुंह करके बैठल है, मतलब पक्का पूरब में बैठल होती है, मुंह घुमैले होती है इन्ने पश्चिम की तरफ। तो आर पश्चिम की दिशा में बैठा दिली मुंह करके, तो पूरब में इन्ने बैठते पूरब साइड, तब न पश्चिम की ओर ताकत रहती। तो वह ना कहे कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है कौन? आर। अब उसके बाद अब देखो अप्रत्यक्ष कैसे बनेगा। एस आर के दाईं ओर है, तो आर के दाहिना हाथ इन्ने मुँह बैठल है। तो सोचो ना, तुम इन्ने मुँह कहले है तो दाहिना हाथ और इन्ने होते कि ना। तो आर के दाहिना तरफ एस है, क्वेश्चन कर रहा है एस आर के दाहिना ओर है, दाईं ओर है। तो बताओ दाईं ओर हो गए एस। जब ये दू गो आ गए तो देखो आर के गुइया कौन हो? तो आर के टीम में क्या है? पी। तो आर के सामने पी लिख दिए। अच्छा ये बताओ एस भी आ गई कि आर के दाहिना साइड एस है, मतलब हियाँ एस है। तो एस के गुइया कौन है जोड़ीदार? क्यू। तो देखो एस के सामने क्यू अपने आप लिख दिए। अब क्वेश्चन पूछल कि क्यू का मुंह किस दिशा में है? तो क्यू नीचे बैठल है और ऊपर मुँह ताक रहा है। तो ऊपर मुँह ताक रहा है तो उत्तर की दिशा में ताक रहा है कि ना ताक रहा है? तो यू का मुंह उत्तर दिशा में। इस समय कोई जान नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मतलब आज टेबुलर फॉर्म खत्म हो गया है। टेबुलर फॉर्म कर रहे हैं आपका जो ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, और इसी ऑर्डर एंड अरेंजमेंट का एक पार्ट है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, तथा अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो।